मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। बच्चे, कल आप लोगों से हम प्रथम विश्व युद्ध के कारण के विषय पर चर्चा किए थे। यह युद्ध 1914 से लेके 1918 तक लड़ा गया था। धीरे धीरे मित्र राष्ट्र एक दूसरे को मदद करने के लिए आगे आते गए और एक दूसरे से जुड़ते गए और यह युद्ध भयानक रूप धारण कर लिया। इस युद्ध के बाद जो परिस्थिति बनी, जो सारे देश सैन्य बल को बढ़ाने में जो अपने धन को खर्च किया, युद्ध में जो पैसे खर्च हुए, उससे आर्थिक परिणाम क्या हुआ, पूरे देश पर आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, उसके राजनीतिक परिणाम क्या हुए, उसके सामाजिक परिणाम क्या हुए, और सारी बातें पर हम आप लोगों से आज चर्चा करेंगे। युद्ध के लिए इसमें किसको एक आदमी को उत्तरदायित्व माना जाए, किसी एक को इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों का बहुत अधिक धन खर्च हुआ। इस युद्ध में जो भी देश भाग लिया, उसका धन काफ़ी मात्रा में खर्च हुआ। जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी अर्थव्यवस्था से प्राप्त धन का लगभग 60% हिस्सा युद्ध में खर्च किया। जितनी भी उसके पास स्रोत थे, उसके 60% इन लोगों ने युद्ध पर खर्च कर दिया। देश को करों को बढ़ाना पड़ा और नागरिकों से धन भी उधार लेना पड़ा। उन्होंने हथियार खरीदने तथा युद्ध के लिए आवश्यक अन्य चीज़ें खरीदने हेतु अपार धन को व्यय किया। अस्त्र शस्त्र खरीदने में काफ़ी पैसे लगते हैं। आज देखिए, भारत भी अपने सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए राफेल की खरीदारी कर रहा है। 56,000 करोड़ रुपया उसमें लगा रहा है और पड़ोसी देशों से हम मजबूत हों, इसके लिए अपनी युद्ध रण कौशल को और मजबूत करने के लिए, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए उससे अत्याधुनिक हथियारों से लैस हम भी आज कर रहे हैं। उस समय भी जो देश इस युद्ध में थे, उन लोगों ने युद्ध में हथियारों पर काफ़ी पैसा खर्च किया। इस स्थिति में युद्ध के बाद मुद्रास्फीति को जन्म दिया। इसके राजनीतिक परिणाम क्या पड़े? प्रथम विश्व युद्ध के बाद 4 राजतंत्र समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? 4 राजतंत्र थे, वो समाप्त हो गए। रूस के सीजर निकोलस द्वितीय, जर्मनी के कैसर विलो, ऑस्ट्रेलिया के सम्राट चार्ल्स और ऑटोगन साम्राज्य के सुल्तान को अपने पद को छोड़ना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व मानचित्र में परिवर्तन आया। क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध जब हो गया तो उसके बाद जो उसकी सीमाएं थे, उसके जो मानचित्र थे, उसमें परिवर्तन आया। साम्राज्य के विघटन के साथ ही पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया जैसे नए राष्ट्रों का उदय हुआ। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और रूस की सीमाएं बदल गई। किसकी? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस, इनकी सीमाएं बदल गई। बाल्टिक साम्राज्य रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र कर दिए गए। बाल्टिक साम्राज्य जो था वो रूस साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया। एशियाई और अफ्रीकी उपनिवेशों पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार होने से वहाँ भी परिस्थितियाँ बदली। इसी प्रकार जापान को भी अनेक नए क्षेत्र प्राप्त हुए। इसको ब्रिटिश एवं सीरिया को फ्रांसीसी संरक्षण में रख दिया गया। इस युद्ध के बाद सामाजिक क्या प्रभाव पड़ा?
विश्व युद्ध के समाज को पूरी तरह से बदल के रख दिया। जन्म दर में गिरावट आई क्योंकि लाखों युवा मारे गए, 8 मिलियन लोग मारे गए थे लगभग, लाखों घायल हो गए थे तथा कई अन्य विधवा और अनाथ हो गए थे। नागरिकों ने अपनी जमीन खो दी थी और अन्य देशों को भी प्रवास किया। इस युद्ध में जितने लड़ाई में तो कोई वृद्ध और बच्चे जाते नहीं हैं, युवा वर्ग युद्ध करते हैं। तो इस युद्ध में युवा वर्ग मारे गए, जिसके कारण जनसंख्या पर बहुत बड़ा असर पड़ा। स्त्रियां विधवा हो गई, उन लोगों को प्रजनन शक्ति, फिर बाद में आगे कोई बच्चे होने में दिक्कत हुई, जिसके कारण जनसंख्या कम हो गया। महिलाओं की भूमिका भी परिवर्तन आ गया। उन्होंने कारखानों और दफ्तरों में पुरुषों का स्थान ले लिया, क्योंकि इतने लोग मारे गए थे कि जो कारखाने में काम करने वाले थे उन लोगों की जगह पर औरतों से काम लेना शुरू कर दिया गया। उन्होंने कारखाने और कार्यालयों में पुरुषों की जगह लेने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। कई देशों ने युद्ध समाप्त होने के बाद महिलाओं को अधिक अधिकार दे दिए। युद्ध जब समाप्त हुआ तो जो पुरुषों को अधिकार था उससे कहीं अधिक महिलाओं को अधिकार दे दिए गए, जिससे वोट देने का अधिकार भी शामिल था। उच्च वर्ग के समाज में अपनी अग्रगण्य भूमिका खो दी। युवा, मध्यम और निम्न वर्ग के पुरुषों तथा महिलाओं ने युद्ध के बाद अपने देश को पुनर्गठन की मांग की। यह एक उस समय जब युद्ध के बाद 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर के साथ प्रथम विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। वर्साई की संधि दुनिया के दूसरे देशों के जाने से रोकने का प्रयास थी। वर्साई की संधि के कुछ प्रमुख बिंदु थे। यह संधि अलग अलग खंडों में विभाजित थे, जिसके अंदर कई धाराएं थी। प्रादेशिक खंड, फ्रांस के अल्फास और लोरेन को वापस पा लिया। क्या किया? फ्रांस ने अल्फास और सोरेन को अपने वापस पा लिया और मालदीवी बेल्जियम के हाथों में चले गए। पूर्वी क्षेत्र पोलैंड ने नष्ट कर दिया था, जिससे पूर्वी एशिया क्षेत्रीय रूप में अलग थलग पड़ गया था। डेटिंग और डेमिल और पूर्व बाल्टिक जर्मन शहरों को मुक्त शहर घोषित कर दिया गया था। डेनमार्क ने उत्तरी स्लोविक होस्टिन पर कब्जा कर लिया। जर्मनी ने अपने उपनिवेश को खो दिया और विजेता देशों ने उसे वापस ले लिया। सैन्य खंड, जर्मन नौसेना पर कठोर प्रतिबंध, सेना की संख्या में नाटकीय कमी का मतलब 1 लाख सैनिकों की अनुमति तथा टैंक, विमान और भारी तोपखाना रखना निषेध कर दिया गया था। राइनलैंड क्षेत्र का वैश्वीकरण किया गया। इस संधि में जर्मनी और उसके सहयोगियों को कुल हानि और क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराया। किसको? इस संधि में जर्मनी और उसके जो सहयोगी लोग थे उन लोगों को जो भी क्षति और हानि हुई थी उसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जो कि मित्र राष्ट्रों द्वारा पीड़ित थे, और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें युद्ध के पुनर्मूल्यांकन के लिए मजबूर किया गया था। न्यूली की संधि हुई, बुल्गारिया के साथ हस्तांतरित किया गया। सेवर्स की संधि हुई, तुर्की के साथ हस्तांतरित किया गया। हालांकि युद्ध के कारण एवं अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन भी देखे गए। अमेरिका, जिसने अपने क्षेत्र में संघर्ष का अनुभव किए बिना युद्ध जीत लिया था, पहली विश्व शक्ति बन गया था। क्या हो गया था? वो पहला विश्व शक्ति बन गया। युद्ध में पुरुषों के संलग्न होने के कारण महिलाएं कार्यबल में शामिल हुई, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए एक बड़ा कदम था। युद्ध के दौरान चरम राष्ट्रवाद का अनुभव किया गया, जिसने कम्युनिस्ट क्रांति का डर पैदा किया तथा कुछ देशों के मध्यम वर्ग की आबादी को चरम अधिकारों की मांग की और बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे फांसीवादी आंदोलन के प्रति आकर्षण भी पैदा हुआ। इसके बाद राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। राष्ट्रसंघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद विकसित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक समूह था, जिसका गठन देशों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए हुआ। राष्ट्रसंघ का निर्माण किस लिए हुआ? राष्ट्रसंघ का निर्माण इसलिए हुआ कि विश्व जो भी युद्ध होगा या अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक समूह का जो भी गठन किया गया, इसलिए किया गया कि दो देशों के बीच में जो विवाद हो उसको सही ढंग से सुलझा लिया जाए। भारत के लिए प्रथम विश्व युद्ध का क्या महत्व था? क्योंकि इस युद्ध में ब्रिटेन भी शामिल था। क्या था? ये प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन भी शामिल था।
और उन दिनों भारत पर ब्रिटेन का शासन था। अतः इस कारण हमारे सैनिकों को इस युद्ध में शामिल होना पड़ा था, क्योंकि हम उसके ब्रिटिश शासनकाल के अधीन थे। तो यहाँ के सैनिक भी वहाँ 1914 में लड़ने के लिए पश्चिम युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से गए। इसके अतिरिक्त उस समय भारतीय राष्ट्रवाद के प्रभुत्व का दौर था। राष्ट्रवादी यह मानते थे कि युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग देने के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों द्वारा भारतीय निवासियों के प्रति उदारता बरती जाएगी और उन्हें अधिक संवैधानिक अधिकार प्राप्त होगी, कि उसके बाद लोग आज़ाद कर देंगे, संवैधानिक अधिकार दे देंगे भारतीयों को। ऐसा भारतीयों का मानना था। इस युद्ध के बाद वापस लौटे सैनिकों ने जनता का मनोबल बढ़ाया। दरअसल भारत के लोकतंत्र की प्राप्ति के वादे के तहत इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया था, लेकिन युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट पारित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप भारतीयों में ब्रिटिश हुकूमत के प्रति एक असंतोष भाव जगा और उनमें राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ, जिसके चलते जल्द ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई। जब अंग्रेज ने जो वादा किया था उस वादे को नहीं पूरा किया तो लोगों के अंदर एक असंतुष्ट हो गए और उन लोगों ने गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरुआत कर दी। इस युद्ध के बाद यूएसएसआर के गठन के साथ ही भारत में साम्यवाद का प्रसार हुआ और परिणामतः स्वतंत्रता संग्राम पर समाजवादी प्रभाव देखने को मिला। प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के बहादुरी के साथ लड़ने के काबिले और जाति के सम्मान दिलाने के कार्य को अपने कर्तव्य रूप में देखा। भारतीय सैनिकों ने युद्ध में जो उन्होंने काफ़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। एक भारतीय पैदल सैनिक का मासिक वेतन उस समय महज 11 रुपये था, लेकिन युद्ध में भाग लेने में अर्जित अतिरिक्त आय किसान परिवार के लिए एक अच्छा विकल्प थी। इसलिए युद्ध में शामिल होने का एक उद्देश्य धन की प्राप्ति भी माना जा सकता है। और इन सब कारणों का, इस सब चीज़ों का असर, सामाजिक प्रभाव, युद्ध के तमाम नकारात्मक प्रभावों के बावजूद 1911 और 1921 के बीच भर्ती हुए सैनिक समुदायों में साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। युद्ध के दौरान में पुरुषों की उपयोगिता की धारणा उन दिनों महत्व होने के कारण सैनिकों ने अपने विदेशी अभियानों हेतु पढ़ना लिखना सीखा। युद्ध में भाग लेने वाले विशेष समुदाय का सम्मान समाज में बढ़ गया। जो लोग उस युद्ध में जाते थे उनका सम्मान बढ़ गया। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद काफ़ी तरह का प्रभाव पड़ा, आर्थिक प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन में भारतीय सामानों की मांग तेज हो गई, वृद्धि हुई, क्योंकि ब्रिटेन से उत्पादन क्षमता पर युद्ध के कारण बुरा प्रभाव पड़ा था। हालांकि युद्ध के कारण शिपिंग लेन में व्यवस्था उत्पन्न हुई, लेकिन इसका यह अर्थ था कि भारतीय उद्योगों में ब्रिटेन में जर्मनी से पूर्व आयात किए गए इनपुट की कमी की वजह से असुविधा का सामना करना पड़ा। अतः अतिरिक्त मांग के साथ आपूर्ति की बाधाएं भी मौजूद थी। हालांकि यह सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए एक युद्ध के विचार के विपरीत निकला। वर्सोलाइन की संधि के माध्यम से जर्मनी की आर्थिक बर्बादी और राजनीतिक अपमान को सुनिश्चित किया गया, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में परिणत हुआ। ये लोगों ने सोचा कि ये युद्ध अब समाप्त हो गया, अब आगे कोई युद्ध विश्व युद्ध नहीं होगा, परंतु लगभग 20 सालों के बाद 1939 में फिर द्वितीय युद्ध प्रारंभ हुआ। इस बीच कई घटनाएं हुई जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। इस पर मैं बाद में आप लोगों से चर्चा करूंगा। आज अभी इसी वक्त मैं ये इसके जो परिणाम हुए उस सब बातों को आप लोगों को बताया। इसके साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।